हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे थे। ईश्वर क्या है, हम कैसे अनुभूति करें कि ईश्वर है। पहले मैंने बताया, मैंने चर्चा किया है इस बात पे, परमपिता परमेश्वर साक्षात में एको हम द्वितीयो नास्ति ऐसा स्वरूप में थे, अकेले वही थे, इसके अलावा कोई नहीं। पुनः जब संसार का चक्र बनाना है, सृष्टि की निर्माण करना है, तो उन्होंने अपना ही स्वरूप को अलग अलग कर दिया है। आप जितने भी चराचर जगत में आप देख रहे हैं, वो सब परम पिता परमेश्वर है। आप उनका कैसे पता चलेगा क्या हम ईश्वर हैं, मैं ईश्वर हूं, इस बात की कैसे पता चलेगा? इस बात का
पता तो तब चलेगा जैसे कि आप हीरे की पहचान आप जब देखेंगे, कोयले के खदान में हीरा और कोयला दोनों रहता है। आप देखेंगे हथौड़ा लगने के बाद जो कोयला है वो टूट जाता है, और हीरा में जैसे ही हथौड़ा लगता है हथौड़ा छिटक जाता है। इसका मतलब है जब निरंतर हम घर्षण अब शुरू करेंगे, जब पता चलेगा यह हीरा है, तो जौहरी उसको क्या करते हैं, निरंतर घर्षण करना शुरू करते हैं, उसकी बाहरी परत हटाना शुरू करते हैं। जैसे ही धीरे निरंतर घसते 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 रहते हैं, तो बाहर का हीरा का जो परत है, जो कोयला नुमा दिख रहा था, वो हट गया। जैसे ही हटता है वो चमकीला हो जाता है। आपको यह पता चलने लगता है यह हीरा है, यह कोयला नहीं। कोयले पे जब हथौड़ा मारेंगे तो नीचे जब टूटेगा, टूटने के बाद भी वो काला ही दिखेगा, लेकिन हीरा में ऐसा बात नहीं है। कोयले के खदान में हीरा भी होता है, आप जैसे उसमें चोट मारेंगे वो फिसलेगा, तो आप यह समझ जाएंगे यह हीरा है। उसके बाद जिस जगह थोड़ा सा भी कण टूटा है हीरे का, उसको फिर आप पुनः लेंगे, उसके माध्यम से यह पता चल जाएगा कि यह हीरा है। और फिर जौहरी उनके पास जो जाता है, जो हीरा के कारोबारी हैं, उनको घर्षण कर करके क्या करते हैं, उसको बाहरी परत को झाड़ देते हैं और वो हीरा दिखने लगता है। तो यह तो भागवत कथा, यह सत्संग जो होता है वो आपके हृदय में जो वास करता है, आपके अंतरतम में जो भगवान है उसकी पहचान करवाता है। भागवत कथा हो, सत्संग हो, आपको बताता है इस बात को कि नहीं, आपके अंदर में भगवान है। आपको कई कथाएं सुनाता है और सुनाने के बाद आपको इसकी जानकारी दी जाती है कि नहीं भगवान है, और आप भी धीरे धीरे समझने लगते हैं सच में भगवान है, अंतरतम में भगवान है। तो जब आप जान जाते हैं, उन्होंने आपको याद दिला दिया, समझा दिया, तो जो योगी है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, योग क्रिया का दीक्षा लेते हैं। और योग क्रिया का दीक्षा लेने के बाद निरंतर मन में ध्यान करते हुए वह बाहरी परत जो परमात्मा, बाहरी परत जो माया का बैठा हुआ है, निरंतर वो अंतरतम में अभ्यास करना शुरू करते हैं। निरंतर ऊपर से नीचे तक श्वास गति के माध्यम से निरंतर अभ्यास करना शुरू करते हैं। वह श्वास गति इतनी तेज है, क्या आप जब निरंतर आप प्रयास करते रहिएगा तो बाहरी आवरण जो है, बाहरी परत जो है, धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगा। और जब फूलना शुरू हो जाएगा, निरंतर जब आप ध्यान करते रहेंगे, तो आपका वो ध्यान धीरे धीरे आपके अंतरतम की परमात्मा जो है उसको पहचानने में मदद करने लगेगा। और उसी योग क्रिया के माध्यम से आप जब निरंतर अभ्यास करने लगेंगे, उस योग क्रिया का निरंतर अभ्यास करने लगेंगे, तो करने के क्रम में क्या होगा, आप स्वतः अपने आप में विलीन हो जाएंगे। विलीन का मतलब ये है कि आप अपने मन में अपने आप को बाहरी आडंबर से भूल जाएंगे, आप अंतरतम में चले जाएंगे, और फिर आप कितना देर अंदर रहे यह आपको पता नहीं चलेगा। निरंतर योग क्रिया आपका जब चलते रहेगा निरंतर प्रयास करने के बाद, तो वो जो है आप स्वतः खो जाएंगे। और ऐसा खोएंगे अपने आप में, आपका सुध बुध खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है।
बाहरी आवाजें हो रही है कि नहीं हो रही है, यह भी आपको पता नहीं चलेगा। श्वास के गति को कंट्रोल करने की एक प्रवृत्ति योग क्रिया, श्वास की गति को प्रवृत्ति, श्वास की गति को आप कंट्रोल कर लीजिए, अस्थायित्व कर लीजिए, क्योंकि हमारी और आपकी आयु साधारण तौर में आप कोई बोलता है 60 वर्ष है, कोई बोलता है 100 वर्ष। हम लोग वर्ष में गणना करते हैं और परम पिता परमेश्वर मुझे श्वास में गणना देते, श्वास क्रिया के माध्यम से कि आपको मैंने इतनी श्वासें दी, इस श्वास में आपको जीना है, आप जो पृथ्वी में जिएंगे आपको इतना श्वास प्राप्त हुआ। तो योगी लोग प्रायः क्या करते हैं, उस श्वास में कंट्रोल करते हैं, और जैसे श्वास पे कंट्रोल करते हैं, एक ही श्वास के माध्यम से आप धीरे धीरे जब प्रयास करते रहेंगे और मंत्र जप करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे अपने आप में भूल जाएंगे। अब आपके शरीर के ऊपर में, या तो नॉर्मली आप बैठते रहते हैं तो आपको बाघी लग जाता है पैर में, आपको पता नहीं चलेगा बाघी लगा है क्या नहीं, आपको यह पता नहीं चलेगा आपके शरीर में सांप हो रहा है क्या, सांप चढ़ गया है, आपको यह पता नहीं चलेगा आपके शरीर पे चींटी चढ़ा है, आपको यह पता नहीं चलेगा बगल से बराती जा रहा है, क्योंकि आप खोए हुए हैं कहीं, आप इतना खोए हुए हैं, इतना खोए हुए हैं, और उसी खोने में परमपिता परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। अपने अंतरतम में आत्मा जो है उसका प्रज्वलित आपको दिखेगा, वह स्वतः आप देखेंगे। यह प्रैक्टिकल बात है। अगर आप 6 महीने सुबह शाम 1 घंटे का भी योग क्रिया कर लेते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर में आपने पूर्व जन्म में कहां तपस्या किया था वो जगह आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे देता है। आप किस जन्म में क्या थे, यह मात्र 6 महीने का प्रैक्टिकल अनुभव है। आप पता कर सकते हैं अपने अंदर में हमारा पूर्व जन्म कहां था, मैं किस प्रवृत्ति में था, मैं क्या कार्य करता था, मैं वो स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन हो जाएगा। आपने एक कवि का नाम सुना होगा, वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि के बारे में तो आपने सुना होगा, रामायण उन्होंने लिखा है, आप उनके बारे में जानते हैं। वो कौन थे? वो एक रत्नाकर डाकू थे। उनका नाम वाल्मीकि नहीं है, उनका नाम पिताजी, माताजी और समाज में जो उनका नाम हुआ था उनका नाम रत्नाकर रखा गया था। और रत्नाकर इतने बड़े डाकू थे, वो जो भी जाते थे, जो भी उस जंगल से जाया आया करता था, इस जंगल में निवास करते थे, और जो भी जाते आते थे उनका उन्होंने छीन लेना है, लूट लेना है। एक बार की बात है, नारद जी उसी जंगल में पहुंच गए। तो जैसे उस जंगल में पहुंचे, रत्नाकर भी वहीं पे थे। उन्होंने बोला, कहां जा रहे हो? तो बोला, मैं तो बस यहीं हूं, मैं रुक गया, अब तू बता तू कब रुकेगा? रत्नाकर यह महसूस करने लगा, मेरा आवाज से ही जंगल में सब लोग डरने लगते हैं। यह कैसा व्यक्ति है जो निडर होकर बोल रहा है, और इसके पास लूटने के लिए भी कुछ नहीं है, एक तंदूरी है सिर्फ, और तो कुछ है ही नहीं, धोती पहना हुआ है, चादर ओढ़ा हुआ है, और कुछ कीमती सामान दिखता भी नहीं है। तो नारद जी बोलते हैं, तू कब ठहरेगा? तो जो यह पाप कर्म कर रहा है, किसके लिए पाप कर्म कर रहा है? उन्होंने बताया, मैं अपने बीवी बाल बच्चे के लिए कर रहा हूं। जैसे आप लोग भी जानते हैं, हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? आप तुरंत बोलेंगे बीवी बाल बच्चों के लिए कमाते हैं। रत्नाकर जी भी वही जवाब दिए, मैं बीवी बाल बच्चे के लिए कमाता हूं। बोल के, तुम जो ये पाप कर रहे हो, क्या इस पाप का भागीदारी है बीवी बाल बच्चा? बोल के, हाँ क्यों नहीं जी, मेरा कमाया खाता है तो वो भागीदारी भी होगा। बोल के, ऐसा करो, तुम पूछ के आ जाओ एक बार। बोल के, वो आप बड़े तेज, मैं उधर पूछने के लिए गया और आप इधर भाग जाएंगे। बोल के, नहीं मैं भागूंगा नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मोटे रस्सी से मुझे बांध दो। उन्होंने वही किया,
उन्हें बांध दिया गया पेड़ में, और वो घर पे गए, और घर पे जाने के बाद उनसे पूछा गया अपने पत्नी से, भाई मैं जो कमा के लाता हूं, मैं बहुत सारा पाप कर रहा हूं, क्या मेरे पाप का तुम भागीदारी होगी? बोल के जी मैं क्यों पाप का भागीदारी होंगी, मैं तो पत्नी हूं। पति का धर्म बनता है वो कमा के खिलाए, पत्नी का धर्म बनता है बना के खिलाए। बोला वो अपने मम्मी पापा से बात, पिताजी से बात करने के लिए गए, मां से बात करने गए, मैं जो कमा के लाता हूं तो क्या मेरे पाप में आप भागीदारी होंगे? बोल के जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया, जवानी भर मैंने कमा के खिलाया तुझे, अब ये तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम मुझे खिलाओ। मुझे क्या मतलब? पुत्र से पूछा गया, पुत्र भी यही जवाब दे गए, मैं नहीं जानता, आप पिता हैं, कहां से कमाते हैं, क्या कमाते हैं, उससे मुझे क्या मतलब। इसके दिमाग में समझ में आ गया रत्नाकर को, और रत्नाकर को जब दिमाग में समझ में आ गया ये बात, मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूं, वो तुरंत भागे भागे उस नारद जी के पास पहुंचे, उसी जंगल में जहां बांधे थे उनको वहां खोल दिया, और तुरंत साष्टांग हो गए। साष्टांग जब हो गए, बोले अब मार्ग बताइए, उपाय कैसे होगा? उन्होंने बताया कि आप राम राम का जप करो। बोल के राम राम का? तो वो राम शब्द नहीं उच्चारण कर रहे थे, इतने पापिष्ट थे। बोल के राम वो उच्चारण करना प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बोल के ये तो उच्चारण हो ही नहीं पा रहा, मोरा जिह्वा वो काम नहीं कर रहा है। तो नारद जी बोले ऐसा करो कि मरा मरा बोलो। बोला हाँ मरा बोल देंगे। उनके मरा शब्द उन्होंने बोल दिया। बोले बस यहीं पे बैठो और मरा मरा बोलते जाओ। वो वहीं पे जंगल में बैठे और मरा 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 बोलते बोलते राम राम आने लगा और वो वहीं पे बैठ गए। और वो समझ चुके थे ये दुनिया अब कुछ नहीं है, न पत्नी मेरी है, न मां है, न पिता है, न संतान है, कोई नहीं है। यह माया से उनको मुक्ति मिल गई और निरंतर जपते जपते उस वही योग क्रिया में वो चले गए। जब योग क्रिया के में चले गए तो उनके शरीर में ध्यान नहीं रहा, कुछ नहीं पता चला उनका शरीर भी है, मरा मरा ही जपते जपते वो पूरा अंतरतम में योग क्रिया में ध्यान मग्न हो गए। इसी के बीच में क्या हुआ, वो जंगल था उसमें पूरा दीमक ने अपना घर बना लिया, नीचे से लेकर ऊपर तक वो दिया अपना घर बना लिया पूरे शरीर में, उनके शरीर में। और वो अंतरतम में उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कितने वर्ष तक यहां पे रहा। और धीरे धीरे वो दिया जब बना लिया तो पता नहीं चला। और उस योग क्रिया में ही ब्रह्मा जी उन्हें सब बात बताए, रामायण लिखने की प्रेरणा दी। उसके बाद उनका ध्यान टूटा। जब ब्रह्मा जी से वो मिलन हो गई तो उनका ध्यान टूटा। तो वो दिया जो बनाया घर उसको कहते हैं बल्मीक। संस्कृत, उसका संस्कृत का नाम है बल्मीक। बल्मीक मतलब दिया, जैसे आम्रम मतलब आम, बल्मीक मतलब दिया। अब वहां का पढ़ने का एक सूत्र है, जैसे कि वसुदेव के पुत्र थे इसलिए वो वासुदेव हो गए। श्री कृष्ण भगवान का नाम एक वासुदेव भी है। वासुदेव उनको नामकरण नहीं किया गया है, वो वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वो वासुदेव कहलाए। वसुदेव थे, वो में आ लग गया, वासुदेव हो गया। वसुदेव में अण प्रत्यय का विधान हो गया। पंडु है, पंडु का पुत्र पांडव कहलाए। पंडु का पुत्र पांडव कहलाए। पांडव उनका नाम नहीं था। कुरु का पुत्र कौरव कहलाए, कौरव उनका नाम नहीं था। ठीक उसी प्रकार वाल्मीकि से जो वो निकले तो वो वाल्मीकि का, वाल्मीकि उनका नाम नहीं था, नाम तो रत्नाकर था। इसलिए मैंने बताया योग क्रिया का क्या देखिए महत्व है। आप सुनते होंगे, प्रायः आप देखते होंगे महादेव जी हैं ध्यान मग्न है,
कृष्ण भगवान को देखते होंगे हमेशा सोए हुए हैं, महालक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। वो कहां सोए रहते हैं? वो योग क्रिया में निरंतर रहते हैं। वो योग क्रिया का आदर्श है। योग क्रिया की इतनी पावर है कि अगर आप निरंतर करते रहें तो आपके अंतरतम में जो भगवान है वो आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा, आपकी अंतरतम की पावर आपको पता चलेगा। इसी के साथ में एक बार जयकारा लगाएं, बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए एक प्यारा सा राम भजन है। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जरूर, प्राण जाएगा छोट। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पाप,
आठ दान दिन भोजन नाम बीमार बंद भोजन नाम बीमार मोर कहे बेकार महात्मा हो मोर कहे बेकार महात्मा जीवन है रंग श्याम बिना जल जाए जीवा राम के नाम बिना जल जाए जीवा राम के नाम बिना जल जाए जीवा राम के नाम जल जाए जीवा राम के हाथी दंत बिना मूरत हाथी दंत बिना नाम
से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय कन्हैया लाल की जय। एक भागवत में कथा है।